हेलो गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट। तो यार हमने रिएक्ट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया यार। अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए आज हम बनाएंगे एक बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम है मेमोरी गेम। जहां पे आप कार्ड्स को फ्लिप कर पाओगे, अनफ्लिप कर पाओगे, और अगर वो मैच कर रहे हैं तो आपके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। तो हमने जो भी चीजें आज तक पढ़ी हैं सबको डाल देंगे यार। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज मैंने आपके लिए यार ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप करके रखा है। हमारे पास एक एसेट्स नाम का फोल्डर है सोर्स के अंदर। इस एसेट्स फोल्डर के अंदर सारी की सारी इमेजेस हैं। जैसे हम बेसिकली कार्टून्स के साथ चलेंगे यार, क्योंकि हमारा सारा बचपन इन्हीं चीजों पे बीता है। तो इन सारे के सारे कार्टून्स की जो इमेजेस है यार, वो मैंने एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर रख दी हैं। इन सारी इमेजेस को यार हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो मैंने इनको इंपोर्ट कर लिया अभी के लिए, और बाद में हम इनको यूज करेंगे। तो प्रोजेक्ट का सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ, गेम कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। और यहाँ पे हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा समथिंग फ्रॉम रिएक्ट, और हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे। फिर हम गेम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल। अब इसको हम यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि बाकी जगह इसको इंपोर्ट कर पाए। अब हम ऐप में आएंगे, हमने जो भी अभी कॉन्टेक्स्ट बनाई है यार उसी को हम इंपोर्ट करेंगे, गेम कॉन्टेक्स्ट। और जो हमारा पूरा का पूरा ऐप है उसको गेम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में रैप कर देंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट आए वो सारे के सारे कंपोनेंट इस गेम कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज को एक्सेस कर सके। और यहां पे हमें कुछ वैल्यूज अपने चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करानी हो। अब थोड़ा कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेते हैं यार। तो हम सोर्स में आते हैं, और मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, और इसके अंदर अब मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा। सबसे पहला कंपोनेंट होगा गेम बोर्ड डॉट जेएसएक्स, और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारे पास गेम कार्ड डॉट जेएसएक्स। हमारी जो गेम है यार उसमें ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होंगे जिन पे आप क्लिक करोगे उनको फ्लिप करने के लिए। तो जो इंडिविजुअल कार्ड है यार वो हम गेम कार्ड कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे। और इन सारे कार्ड्स का जो कलेक्शन है, इन सबका जो कलेक्शन है जिसके अंदर ये सारे के सारे कार्ड होंगे, वो है हमारा गेम बोर्ड। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले गेम बोर्ड कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे हम इस कंपोनेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमने गेम बोर्ड कंपोनेंट को कंप्लीट कर लिया यार, और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं इसको। और सेम यही काम हम करेंगे अपने गेम कार्ड कंपोनेंट पे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, गेम कार्ड। और ये हमको लिखेगा गेम कार्ड, दैट्स इट। अब जो हमारा ऐप कंपोनेंट होगा वहां पे मुझे ये सब नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं एक डिव ओपन करूंगा, और इस डिव के अंदर मैं अपने गेम बोर्ड कंपोनेंट को दिखाऊंगा। तो गेम बोर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, और इस गेम बोर्ड कंपोनेंट के अंदर मैं बहुत सारे गेम कार्ड्स दिखाऊंगा। तो चलिए ठीक है, मैंने गेम कार्ड को यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। और अभी के लिए मैं थोड़े से ज्यादा कार्ड रख देता हूँ यार, और हम गेम कार्ड में चलते हैं, और इस हेडिंग को थोड़ी सी पैराग्राफ में बदल देते हैं ताकि चीजें छोटी हो जाएं। आई होप गाइस आपको चीजें अच्छे से दिख रही हैं। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने गेम बोर्ड को यूज किया, और गेम बोर्ड के अंदर हम बहुत सारे गेम कार्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो चलिए यार इस पे हम थोड़ी सी डिजाइनिंग अप्लाई कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ऐप में हमने ऐप डॉट सीएसएस फाइल को इंपोर्ट कर रखा है। तो हम इसी सीएसएस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे अपनी सारी की सारी डिजाइनिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे यार गेम कार्ड कंपोनेंट को। इस कंपोनेंट के अंदर मुझे पैराग्राफ नहीं दिखाना है यार, मुझे एक इमेज दिखानी है। और उस इमेज का सोर्स क्या होगा, अभी के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी इमेजेस मेरे पास अवेलेबल है उसी में से मैं एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूं। तो इंपोर्ट, लेट्स से मैं ऑगी को इंपोर्ट कर लेता हूं। ऑगी फ्रॉम, एक फोल्डर बैक जाओ, एसेट्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर ऑगी की इमेज है, आप उसको ले आओ। और जो भी ऑगी की इमेज है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं अभी के लिए। तो ठीक है, हमको देखो ऑगी की इमेज बार बार दिख रही है। तो यार इस कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए ये जो डिव है इसको मैं क्लास नेम दे रहा हूं IMG बॉक्स करके। तो देखिए इस क्लास की जो डिजाइनिंग है यार वो ऑलरेडी मैंने ऐप डॉट सीएसएस फाइल में कर रखी है। तो IMG बॉक्स के अंदर जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, इसकी हाइट और विड्थ को मैंने 150 पिक्सल कर दिया है। और जो इसके बाहर का जो डिव है, ये वाला जो कंटेनर है यार, इसकी हाइट को भी मैंने सेम रखा है, और उसको थोड़ा सा देखिए मैंने बॉर्डर दे दिया है, और थोड़ा सा बॉक्स शेडो भी दे दिया है। तो अब हम चाहते हैं यार कि ये सारे के सारे इमेजेस एक दूसरे के साइड में आए, ना कि ऐसे एक दूसरे के नीचे। तो इनका पेरेंट कौन है, सारे के सारे गेम कार्ड कहां पे रेंडर हो रहे हैं यार, सारे के सारे गेम कार्ड हमारे गेम बोर्ड कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो रहे हैं। तो मैं यहां पे जाऊंगा और इन सारे के सारे गेम कार्ड्स को एक डिव में इनक्लोज कर दूंगा ऐसे। और इस डिव को मैं क्लास नेम दे दूंगा लेट्स से बॉक्स। और मैं सीएसएस में जाता हूं, और इस डॉट बॉक्स क्लास में मैं कर दूंगा इसकी जो डिस्प्ले है यार उसको हम ग्रिड कर देंगे। और इसमें जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है, मैं चाहता हूं कि एक रो में 4 आपको चीजें दिखें। तो ऑटो 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 ऑटो। यार अगर आपको डिस्प्ले ग्रिड के बारे में नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा। एक सिंपल सा फ्लेक्स बॉक्स की तरह कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए अब हमारे पास हमारा यूआई अच्छे से तैयार हो गया, और हम चाहते हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो यार, तो आप सिर्फ गैप लिखो, और 15 पिक्सल का गैप हमने इसके बीच में दे दिया। तो यार अभी मैं इस ऑगी की इमेज को यहां से हटा रहा हूं, और मैंने अभी इंटरनेट से एक इमेज कॉपी की है। उस इमेज का जो सोर्स है वो मैं यहाँ पे
पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे इमेज का सोर्स ऐसे लगा दिया तो हमको ये मंकी की इमेज दिख रही है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है यार कि मुझे यहाँ पे मंकी की इमेज नहीं देखनी, जो मेरे पास इमेजेस है फोल्डर में वो सारी की सारी इमेजेस मुझे यहाँ पे विजिबल है। तो अगर मैं आपको अभी फोल्डर दिखाऊं यार असेट्स का, इसके अंदर मेरे पास 6 कार्टून इमेजेस हैं और हर एक कार्टून के मुझे 2 पेयर बनाने हैं। मतलब अगर एक ऑगी यहाँ पे होगा तो एक ऑगी कहीं और भी तो होगा ना जिससे मैं उसको कंपेयर कराऊंगा। तो बेसिकली मेरे पास टोटल 12 बॉक्स यहाँ पे हैं और 6 इमेजेस हैं, मतलब हर एक इमेज आपको 2-2 बार कहीं दिखेगी। तो चलिए अभी मैं ये नहीं चाहता यार कि ये बंदर भाई साहब यहाँ पे हो, जो मेरे पास इमेजेस है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम चलते हैं अपनी मेन फाइल में app.jsx में और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो चलिए अभी मेरे पास ये सारी इमेजेस हैं यार और मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो किसी तरह मेरे कार्ड्स में आ जाएं। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली इन सारी की सारी इमेजेस पे मैप कर दूंगा अपने कार्ड्स को। तो मैं एक स्टेट बना लेता हूं, लेट्स से इमेजेस करके सेट इमेजेस, और ये एक यूज स्टेट होगी और ये एक एरे है इसमें, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस होंगी तो ये एक एरे है और ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। हर एक ऑब्जेक्ट के पास 3 चीजें हैं भाई। इसका नाम क्या है, लेट्स से इसका नेम है ऑगी, और इसकी इमेज कौन सी है, इसकी इमेज वो है जो हमने इंपोर्ट की अभी, ये ऑगी। और ये क्या अभी विजिबल है, ये भी विजिबल नहीं है। तो बेसिकली यार ये एक ऑब्जेक्ट एक पूरी इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज का नाम क्या है और इमेज कौन सी है एक्चुअल में जो हमने इंपोर्ट की है, और क्या ये अभी आपको विजिबल है कि नहीं। क्योंकि इनिशियली आपको इमेज विजिबल नहीं होगी, आपको ये मंकी विजिबल होगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके पीछे की इमेज आपको विजिबल होगी। तो अगर विजिबल फॉल्स है तो मंकी दिखेगा, अगर विजिबल ट्रू है इस स्पेसिफिक इमेज के लिए तो आपको इमेज दिखेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों चीजें रखी हैं। और ये नेम क्या है, लेट अस सपोज यार आपने एक इमेज यहाँ पे ओपन की, आपने एक इमेज यहाँ पे ओपन की। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये दोनों इमेज आपस में मिलती हैं, राइट, क्योंकि वो तो इमेजेस हैं। तो उसके लिए मैं इसका नेम चेक करूंगा और इसका नेम चेक करूंगा। अगर इन दोनों का नेम सेम हुआ तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों इमेजेस आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने 3 फील्ड यहाँ पे ऐड क्यों की है। अब यही हमें करना है सेकंड इमेज के साथ। सेकंड इमेज का नेम क्या है, लेट्स से टॉम, राइट। और उसमें इमेज कौन सी है, उसमें इमेज है ये जो टॉम वाली जो हमने इंपोर्ट किया अभी के लिए। और क्या वो अभी विजिबल है, नहीं अभी विजिबल नहीं है। अब यही काम मुझे अपनी सारी इमेजेस के लिए करना है तो मैं फटाफट इसको कर लेता हूं। तो मैंने सारी की सारी 6 इमेजेस के लिए 6 ऑब्जेक्ट्स यहां पे बना दिए हैं। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं यार, हर एक ऑब्जेक्ट के पास 3 चीजें हैं। सबसे पहली है नेम, की उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, ताकि बाद में हम इसको दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करा पाए और हमें पता लगे कि हाँ ये दोनों मिलते हैं। और दूसरा इमेज, की एक्चुअल में उसकी इमेज क्या है, और यहां पे आपको इमेज का नेम देना है जो आपने इंपोर्ट की है अपने एसेट से। और तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है विजिबल, जो कि बताएगी कि अभी ये वाला इमेज आपको यहां पे दिखेगा कि ये मंकी भाई साहब आपको दिखेंगे। तो अभी मैंने इस एरे के अंदर 6 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं और अब मैं इस एरे को अपनी कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में इमेजेस को प्रोवाइड करा दिया। अब मैं अपने गेम बोर्ड में जाऊंगा जहां पे मैं सारे के सारे गेम कार्ड को दिखा रहा हूं। अब मैं क्या बोलूंगा, भाई आपको सारे के सारे गेम कार्ड को नहीं दिखाना है, मेरे पास इमेजेस आ रही हैं कॉन्टेक्स्ट से। कौन सी कॉन्टेक्स्ट है मेरे पास, मेरे पास है गेम कॉन्टेक्स्ट। अब मैं अपनी गेम कॉन्टेक्स्ट को यार यूज करना चाहता हूं, सो यूज कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट का नेम देना है जो कि हमारी गेम कॉन्टेक्स्ट। और इस गेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर से देखिए जो गेम कॉन्टेक्स्ट है ये आपको सारी की सारी इमेजेस प्रोवाइड करा रहा है। और ये इमेजेस क्या है यार, ये तो बस एक एरे है, तो एरे पे तो हम मैप कर सकते हैं ना। तो चलिए वही मैं करता हूं, इमेजेस डॉट मैप। इस एरे पे मैंने मैप फंक्शन अप्लाई कर दिया और ये मुझे देगा मेरी करंट आइटम और उसका क्या इंडेक्स है। और हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए एरे की मैं एक गेम कार्ड रिटर्न कर दूंगा और इस गेम कार्ड की हमें देनी पड़ेगी जो कि मेरा करंट इंडेक्स है। अब देखिए हम इमेजेस एरे के ऊपर मैप कर रहे हैं तो मुझे हर एक आइटम एक एक करके मिलेगा। पहले मुझे इंडेक्स 0 मिलेगा और आइटम मेरा ये होगा, फिर मुझे इंडेक्स 1 मिलेगा और आइटम मेरा ये होगा। तो आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट इमेज, आइटम डॉट विजिबल, तो ये तीनों की तीनों चीजें मुझे मेरे गेम कार्ड के अंदर भेजनी है। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है यार ये जो गेम कार्ड है ये मेरे से 3 चीजें प्रॉप्स में लेगा कि करंट चीज का नेम क्या है, करंट जो मेरे पास इमेज है वो क्या है, और क्या वो मुझे विजिबल है कि नहीं। तो ये गेम कार्ड आपसे 3 चीजें ले रहा है, राइट। और जब आप गेम कार्ड को रेंडर कर रहे हो यार तो ये तीनों की तीनों चीजें आपके आइटम के पास हैं। तो आप क्या बोलो, ठीक है इमेज क्या होगी, इमेज होगी जो आपकी करंट आइटम है। देखिए आइटम डॉट इमेज, तो ये हमारी इमेज है, ओके। वो बोलेगा कि क्या ये विजिबल है कि नहीं, तो वो वैल्यू कहां पे स्टोर है, जो भी करंट आइटम पे हो, करंट आइटम डॉट विजिबल तो हमें करना है यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया आइटम डॉट
विजिबल। और सिमिलरली यार हम यहाँ पे नेम को पास कर देंगे, दैट इज करंट आइटम डॉट नेम। तो चलिए यार, अगर मैं अभी आपको आउटपुट दिखाऊं तो आप देखिए आउटपुट में आपको 6 कार्ड दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितनी इमेजेस हैं यार, 6 इमेजेस हैं, तो आपको 6 कार्ड दिख रहे हैं। पर इसमें हमें उस कार्ड की इमेज क्यों नहीं मिल रही? आप देखिए, आपने जो इमेज थी आइटम डॉट इमेज, आपने ये वाली इमेज को प्रॉप में अपने गेम कार्ड को दिया, बट इमेज स्टिल आपको विजिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है यार, गेम कार्ड के अंदर जाना है और अभी आप ये वाला इमेज टैग दिखा रहे हो। मैं क्या बोलूंगा, मैं कंडीशनल रेंडरिंग का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा यार कि अगर विजिबल इक्वल्स टू ट्रू है, कि अगर विजिबल ट्रू है तो मैं दिखाऊंगा आपको आईएमजी टैग, और आईएमजी के अंदर जो सोर्स होगा यार वो होगा जो आपने मुझे इमेज दी है प्रॉप्स में, ये वाली। अगर विजिबल फॉल्स है तो मैं आपको ये बाय डिफॉल्ट ये मंकी इमेज दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, मैंने ऐसे तो चलिए ठीक है, अभी भी हमें मंकी इमेज दिख रही है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए विजिबल क्या है, फॉल्स। तो चलिए ऑगी के लिए मैं विजिबल को कर देता हूं ट्रू। अब जब इस आइटम के लिए हमारा कार्ड रेंडर होगा तो प्रॉप्स में आइटम डॉट विजिबल जाएगा, और आइटम डॉट विजिबल इस केस में क्या होगा, आइटम डॉट विजिबल इस केस में ट्रू होगा। और अगर विजिबल ट्रू है तो आपको ऑगी की इमेज दिखेगी। तो देखिए मुझे ऑगी दिख रही है, बाकी सब में नहीं दिख रहा। और मैं चाहता हूं यार कि मेरे पास ऐसी 12 इमेजेस हो, हर एक इमेज दो दो बार हो। तो मैं इन सारी की सारी 6 की 6 इमेजेस को कॉपी कर लूंगा और दोबारा इसी एरे में पेस्ट कर दूंगा, ताकि हमारे पास 12 इमेजेस आए। देखिए मेरे पास 12 आ रही है, और ऑगी वाली मुझे अभी दिख रही है। अगर मैं टॉम को देखना चाहता हूं तो जस्ट इसका जो विजिबल है उसको मैं ट्रू करूंगा, और जब इस एरे पे मैप एलिमेंट लगेगा तो जब मैं आइटम डॉट विजिबल पास करूंगा तो टॉम एंड जेरी के लिए गेम कार्ड के अंदर ट्रू जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो आपको उसकी इमेज दिखेगी। पर बाकियों के लिए ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं ऐप को सेव करता हूं यार, और देखिए हमको टॉम भी दिख रहा है अभी। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल यार, हिट कर दो लाइक बटन को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सके। गुड बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।